प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अपनाओं का सपना हो रहा साकार। मिट्टी की मटकियों और सुराही की तरह आ गए मिट्टी के बने कैंपर। मिट्टी के बने डिजाइनर और आकर्षक कैंपर अब बड़े बड़े घरों में बनाने लगे अपना स्थान। फ्रिज की तरह ही इन मिट्टी के कैंपर में पानी ठंडा रहने के कारण बढ़ गई डिमांड। मिट्टी की मटकियां और सुराही सहित बर्तन बनाने वाले कुम्हार आज खुद तैयार कर रहे मिट्टी के कैंपर। मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए पानी को पीने से वास्तव में होती है तृप्ति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं बरसी आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, जलियांवाला बाग नरसंहार के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान अदम्य भावना का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। विदेशी हुकूमत के खिलाफ उनका साहस प्रेरित रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जब पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल को नहीं कराने थे तो सरकार ने तैयारी के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए और क्यों लोगों को गुमराह किया? ये खर्चा दोबारा होगा क्या? यह जनता के पैसे की खुली नोट नहीं है? आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए खेल खेला गया? एक तरफ पंचायत निकाय चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या कर रही, दूसरी ओर चुनाव तैयारी के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही, कहा डोटासरा ने। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गुणगाथा गाएगी बीजेपी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा 2 दिन प्रदेश भर में करेगी संगोष्ठियां। भाजपा अपने सभी 44 जिलों में आज और कल करेगी आयोजन। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी जीवनी पर करेंगे चर्चा। बीजेपी के प्रमुख नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों को तय किया गया मुख्य वक्ता। प्रदेश में इस सप्ताह तीखे होंगे गर्मी के तेवर। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह में 40 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। अगले 4-5 दिन मौसम ड्राई रहने के साथ 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। कल 12 से ज्यादा शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही धीरे धीरे गर्मी दिखाने लगी अपना तेवर। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 18 अप्रैल को आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की विज्ञप्ति। आज जारी होंगे परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से SSO ID के माध्यम से कर सकेंगे प्रवेश पत्र डाउनलोड। बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों को जारी किए परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। राहुल गांधी कल से बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। राहुल गांधी कल बंगाल में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रायगंज में सुबह 11 बजे राहुल गांधी की होगी पहली जनसभा। उसके बाद चांचल और शमशेरगंज में राहुल गांधी करेंगे सभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी करेंगे प्रचार। बंगाल में इस बार कांग्रेस सभी 294 सीटों पर लड़ रही चुनाव। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पर्यावरण और विरासत शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा। डिजिटल अभियान से जिम्मेदार पर्यटन के प्रति बढ़ाई जा रही जागरूकता। माय हेरिटेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अभियान किए जाएंगे शुरू। स्थानीय समुदाय की भागीदारी से संरक्षण को बनाया जाएगा जन आंदोलन। इको हेरिटेज सर्किट से वैश्विक पर्यटन में नई पहचान बनाना संभावना। महिला आरक्षण को लेकर सोनिया गांधी का आर्टिकल। कहा, महिला आरक्षण तो पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन असली मुद्दा अब परिसीमन का है। सरकार परिसीमन के नाम पर एक खतरनाक खेल खेल रही जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। देश के लोकतंत्र और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में आज से बदला अदालतों का समय। आज से सुबह ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी मुकदमों की सुनवाई। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा हाईकोर्ट में मध्यांतर। साथ ही कार्यालय समय सुबह 7:30 बजे से अपराह 1 बजे तक। वहीं अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी सुनवाई। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।